आज की क्लास बेटे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज हम करने वाले हैं रिटायरमेंट चैप्टर का कैपिटल एडजस्टमेंट। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो मोस्टली आता है वो एडमिशन हो या रिटायरमेंट चैप्टर हो, कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। 90% चांसेस होते हैं, राइट? ऐसा क्यों? बिकॉज अगर आप सोचो, खुद ही सोचो, एडमिशन चैप्टर में या रिटायरमेंट चैप्टर में कैपिटल एडजस्टमेंट पूछ लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस क्वेश्चन के थ्रू एग्जामिनर ने आपसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पूछ लिया, गुडविल का ट्रीटमेंट पूछ लिया, विदाउट एडजस्टमेंट पूछ लिया और विद एडजस्टमेंट तो है ही ये क्वेश्चन। ठीक है, मतलब पूरा चैप्टर कवर हो जाता है कैपिटल एडजस्टमेंट में। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। और चूंकि एडमिशन और रिटायरमेंट के चैप्टर के जो क्वेश्चन होते हैं वो 8 मार्क के होते हैं, तो अब 8 मार्क के क्वेश्चन में थोड़ा क्वेश्चन तो बड़ा होना ही चाहिए, है ना, चैलेंजिंग भी होना चाहिए। तो वहां पर कैपिटल एडजस्टमेंट ही पूछा जाता है। ठीक है तो कैपिटल एडजस्टमेंट एडमिशन का हो या रिटायरमेंट का हो, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। हालांकि ये काफी कुछ सिमिलर है जो हमने एडमिशन में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट बेटे 5 टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट हो सकती है। हालांकि उसमें माइनर माइनर से डिफरेंस है, एक दो, मतलब कहने के लिए तो 5 है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए 2-3 ही है, बस ज्यादा नहीं है। ठीक है, 2 ही है वैसे देखा जाए, बट बुक में इन्होंने 5 टाइप्स बना रखी हैं। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें ढंग की तो कोई था ही नहीं, बस 2 ही एडजस्टमेंट थी ढंग से, 2 टाइप ही ढंग के थे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप अब आज हम यहाँ पे करने वाले हैं टाइप 1। बुक जिनके पास है या जो पीडीएफ है उसमें यहाँ पर स्टार्टिंग में बेटे कैपिटल एडजस्टमेंट 5 टाइप्स लिखे हुए हैं। द कैपिटल कैन बी एडजस्टेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। 5 वेज यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप पढ़ पा रहे होंगे। ठीक है, तो फिलहाल 5 वेज की बात हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक वन बाय वन करते हैं। तो पहला फर्स्ट टाइप क्या लिखा है, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म इज गिवन। तो टाइप 1 की हम बात करते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो फर्स्ट टाइप आज हम करने वाले कैपिटल एडजस्टमेंट का, व्हेन टोटल कैपिटल, साथ साथ नोट डाउन भी कर ली। हाँ नोट करिए, साथ साथ नोट करिए। व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म, क्या हो बेटे आज थके थके से लग रहे हो, थका थका सा जो फील कर रहे हो। ठीक है, क्या हुआ आज, कुछ ऐसे ऐसे नहीं लग रहा, मतलब आज अभय पहले वाले नहीं लग रहे हो आज, क्या हुआ आज, सर ये 8M का लिखा हमने। व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म, 8 मार्क्स लिखा था मैंने। 8 मार्क्स। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म इज गिवन। व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म इज गिवन, लिखिए। फॉर्म की बेटे टोटल कैपिटल क्या होगी, गिवन होगी। यहाँ पे फॉर्म का मतलब क्या है, न्यू फॉर्म, मतलब अगर एक पार्टनर रिटायर हो गया तो रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, न्यू फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसको कैसे करना है, पहले लिखना है स्टेप वन स्टेप वन में लिखना है। पहला स्टेप है कैलकुलेट एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। कैलकुलेट एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल, जिसको हम एओसी भी कहते हैं, है ना। कैलकुलेट एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल यानी कि एओसी ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, तो रिमेन जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका तो बैलेंस शीट आता ही नहीं है। और एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल का मतलब यहाँ पर क्या है, जो हम बैलेंस शीट निकालते हैं ये बैलेंस शीट से है। ठीक है, और बैलेंस शीट किसका, रिमेनिंग पार्टनर्स का। विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट में जो बैलेंस शीट निकालते थे रिमेनिंग पार्टनर का, उसे यहाँ पे क्या बोला गया, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। ये तो पता ही है ना। स्टेप 2 लिखिए, स्टेप 2। अब चूंकि इस क्वेश्चन इन क्वेश्चंस में फॉर्म की बेटे टोटल कैपिटल गिवन होती है, तो हमें क्या करना है, फॉर्म की टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में क्या करना है, डिवाइड करना है। सेकेंड लिखो, डिवाइड डिवाइड फॉर्म्स टोटल कैपिटल, फॉर्म्स टोटल कैपिटल इनटू
न्यू रेशियो, डिवाइड फॉर्म्स कैपिटल इनटू न्यू रेशियो। ठीक है, तो फॉर्म की कैपिटल को क्या करना है, न्यू रेशियो में क्या करना है, डिवाइड करना है। अब हमारे पास दो कैपिटल आ गई ना, एक एडजस्टेड कैपिटल और एक फॉर्म की जो टोटल कैपिटल को हमने न्यू शेयर में डिवाइड किया, ये दो तरह की कैपिटल आ गई। स्टेप थर्ड लिखना है, कंपेयर कंपेयर करना है एओसी जो आपका स्टेप 1 पे से निकलेगा एंड न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल कैसे आएंगी, स्टेप 2 से आएंगी। कंपेयर करना है एओसी एंड न्यू कैपिटल एंड डिफरेंस विल बी बाई कैश ऑब्लिक, या क्या आएगा, टू कैश आएगा, और बाई कैश ऑब्लिक टू कैश है ना, और बाई करंट अकाउंट। सर ये तो एडमिशन से रिलेटेड है। हाँ हाँ बिल्कुल, एडमिशन मैंने कहा ना कि काफी कुछ मिलता जुलता है यहाँ पे। ठीक है, बाई करंट अकाउंट और टू करंट अकाउंट। बिल्कुल एडमिशन की तरह से, बिल्कुल। तो मैंने कहा ना यहाँ पे आसान सारी बातें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, कंपेयर एओसी एंड न्यू कैपिटल, डिफरेंस विल बी बाय कैश और टू कैश। जैसे हम वहां पर भी ऐसे करते थे, पंप की कैपिटल निकालते थे और कंपेयर करते थे, डिफरेंस आता था बाय कैश और टू कैश में। ठीक है, ये लिखा आपने सभी ने, नोट कर लिया जी, लिख लिया। पेमेंट कर रहे हैं। हाँ कर लीजिए। लिख लिए, सभी ने लिख लिया, होशियार हो गए उन लोग, इंटेलिजेंट हो गए हो। रिकॉर्ड हो रही क्लास, है ना। श्रीश लिख रहे हो या लिख लिया? लिख लिया। लिख लिया, आप लोग बताइए। अदिति? यस सर, लिख लिया। ठीक है। गौरव लिख लिया तुमने? हाँ जी सर। आदित्य? आदित्य सर लिख लिया है। लिख लिया, ठीक है। जी सर। हाँ, अब बेटे इसी एडजस्टमेंट को समझने के लिए इस क्वेश्चन को करेंगे जो बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा। राइट, क्वेश्चन करते हैं, देखो ध्यान से। यानी कि इसी कैपिटल एडजस्टमेंट, देखो यहाँ पे, देखो मैं अच्छा टीचर हूँ, पहले मैं स्टेप लिखवा देता हूँ, उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होता है, उसके बाद फिर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी होता है। तो एक ही चीज को कितने लेवल पे कर लिया हमने, 3 लेवल पे कर लिया एक ही क्लास में। तो बताओ टॉपिक समझ में आएगा कि नहीं आएगा, मुझे तो आएगा ना। ठीक है, आएगा। तो आपको थैंक यू मुझे बोलना चाहिए। ठीक है, थैंक यू और सर। ये सारी बातें देख लो, हम लोग काफी चीजें निकाल के लाते हैं और थोड़ी मेहनत लगती है आपको चीजों को आसान तरीके से आपको पढ़ाया जाए। ठीक है, बस आपको आपको करना क्या होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका रिजल्ट अच्छा आता है ना। और वैसे भी अकाउंट सब्जेक्ट कैसा है, इजी और इंटरेस्टिंग। हाँ जी सर, ये लाइन सदा से कहते हैं। अकाउंट्स कैसा सब्जेक्ट है, इजी और इंटरेस्टिंग। हाँ, प्रैक्टिस थोड़ी कम करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो तो मार्क्स थोड़े कम आ जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जब आप सोचो, खुद सोचो, जिस चैप्टर में आपने खूब प्रैक्टिस की थी, जिस चैप्टर को आपने बहुत ध्यान से पढ़ा था, आप मुझे बताओ उस चैप्टर पे आपको कॉन्फिडेंस था या नहीं था, या उस चैप्टर का जब भी टेस्ट हुआ था तो अच्छे मार्क्स आए थे कि नहीं आए थे। ठीक है, तो ऐसा अगर आप एक चैप्टर में करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो, तो इसका मतलब और भी चैप्टर्स में अगर रिवीजन करोगे तो वहां पर भी अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। और ये बात तो बेटे समझ लो ध्यान से, अगर मार्क्स किसी के कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये बात तो पक्की बात समझ लो, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि आपका अकाउंट्स का जो बेस है वो बहुत अच्छा है।
ये अभी आपको नहीं पता चलेगा। जब आप 12th पास करके जब आप थोड़ा सा बड़े लोगों से, थोड़ा और लोगों से मिलोगे, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के बच्चे मिलेंगे जब, राइट, जब कॉलेज में जाओगे या किसी को प्रोफेशनल क्लासेस में जाओगे, सीए या सीएस वगैरह करोगे, तो वहां पर आपको डिफरेंस पता चलेगा कि पता चलेगा हाँ यार हमने अकाउंट्स में मार्क्स किसी की 80 90 या कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आपकी किसी भी तरह से कम नहीं होने वाली, बहुत अच्छी होगी। और आपको मन में बोलोगे या कभी कभी शायद कुछ बच्चे मन में बोल लेते हैं और कभी कभी कुछ आके बता भी देते हैं, ठीक है, तो ये होने वाला है। तो ये बात तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि आपका अकाउंट का कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन चल रहा है आपका, ठीक है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे आकर के बताते हैं, ठीक है। अभी जैसे लास्ट ईयर की भी एक लड़की बढ़ती थी, शिवानी, उसके अकाउंट में 95 मार्क्स आए थे। तो मैंने कहा मार्क्स मार्क्स 95 भी आए थे, 97 भी है, लेकिन उसने बोला आ जाएगा, वो सीए कर रही है। अब सीए की क्लास में क्या है, उसकी सारी चीजें फटाफट से हो जाती हैं, तो और बच्चे हैरान है, परेशान है कि यार ये इसका इतना जल्दी कैसे हो जाता है। तो अब उसको पता चला कि हाँ हमने 11 12 जो पढ़ा था वो एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा था, अच्छे अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ा था। तो ये आकर के बाद उसने मुझे बोली, तो हमें भी खुशी होती है कि चलो हमने जो थोड़ी मेहनत की थी उससे स्टूडेंट का क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, ठीक है। तो मेरी कोशिश रहती है कि चीजों को, डिफिकल्ट चीजों को भी इजी वे में आपको सिखाया जाए, ठीक है। करें क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है पक्का। X, Y and Z are partners in a firm sharing ratio 3:1। 3:1 का रेशियो है, लो जी 3:1 का रेशियो है। अप्रैल 1 2009 X retires from the firm। रिटायर कौन हो रहा है, X। Y and Z agree that capital of new firm shall be fixed at rupees 2,10,000 in the new profit sharing ratio। फॉर्म की कैपिटल कितनी है, 2,10,000 है, और वो कैसे होनी चाहिए, न्यू रेशियो में होनी चाहिए। और न्यू फॉर्म का मतलब क्या हुआ, वाई एंड जेड, बिकॉज एक्स पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर। बेटे पार्टनर कौन रिटायर हो रहा है, बोलो एक्स रिटायर है। तो न्यू फॉर्म का मतलब क्या हो, वाई एंड जेड। तो वाई और जेड की टोटल कैपिटल कितनी है बेटे, 2,10,000। और इस कैपिटल को हमें क्या करना है, न्यू रेशियो में करना है, ठीक है, न्यू रेशियो में डिवाइड करना है। फिर नेक्स्ट आगे देखो क्या लिखा है, कैपिटल अकाउंट ऑफ वाई एंड जेड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट showed balances of rupees 1,45,000, ठीक है। The capital account of Y and Z after all adjustment, यानी कि बेटे क्या दे रखी है, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल दे रखी है, याद है ना। कैपिटल अकाउंट कब है, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस भी लिखा, जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट किया, रीवैल्यूएशन का पॉइंट भी लिखा, उसके बाद सब कुछ करने के बाद इनका बैलेंस शीट दे रखा है। यानी कि एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल कितनी है बेटे, 1,45,000 और कितनी है, 63,000। स्टेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड टू द पार्टनर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना है बच्चे, कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट का हम एक पार्ट कर रहे हैं, राइट। कैपिटल अकाउंट हेडिंग में लिख लो कैपिटल अकाउंट, और इसका फॉर्मेट बनाइएगा। कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अबे तुम्हारे स्कूल में क्या पढ़ा रहे थे सर कितने लाइंस का, फर्स्ट बुक कंप्लीट हो गई, सर कितने लाइंस का, बना लो 7-8 लाइन का बना लो। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन रही है। डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, पार्टनर्स के नाम है एक्स वाई और जेड। पर्टिकुलर्स और ये पर्टिकुलर्स, ठीक है। जैसे हम एडमिशन में करते थे ना, इसका बैलेंस शीट लिखते थे, उसके बाद नीचे इसको ट्रांसफर करते थे, याद है।
हाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन का एक तरह से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट का एक पार्ट कर रहे हैं। तो अगर पूरा क्वेश्चन होगा तो बाई बैलेंस बीडी वगैरह भी लिखा जाएगा, बाई जनरल रिजर्व भी आएगा, है ना, सब सारी बातें लिखेंगे। तो फिलहाल पार्टनर एक्स तो क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो इसका तो बेटे लोन में या पेमेंट हो गया होगा, इसकी बात तो खत्म हो गई। और टू बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कितना आएगा, किसका आएगा बेटे, बैलेंस शीट किसका है, वाई और जेड का आएगा, ठीक है। और इनकी एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल गिवन है 1,45,000 और कितनी दी है 63,000, ठीक है बेटे। रिटायरिंग पार्टनर, ये पार्टनर कौन हो रहा है, कौन है, रिटायर हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रिटायरिंग पार्टनर का या तो पेमेंट हो जाएगा या फिर क्या होगा, लोन में पॉइंट है, इसकी बात तो खत्म हो गई। बैलेंस सीडी किसका आएगा, रिमेनिंग पार्टनर्स का बैलेंस सीडी कितना है 1,40,000 एंड 63,000, ठीक है। फिर लिखना है बाय बैलेंस बीडी जनरल रिजर्व। हाँ लिख लो, थोड़ा याद रखने के लिए, समझने के लिए, है ना। और इस कैपिटल को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, याद है। ऐसे ही तो बेटे एडमिशन एडमिशन वाले चैप्टर में भी किया था हमने, याद है, 63,000। तो पहला स्टेप क्या था, कैलकुलेट एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल, बेटे ये क्या दे रखी है, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल है, एओसी, ये क्या दे रखा है, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल, ठीक है। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल है। और इसके बाद बेटा फर्स्ट स्टेप क्या था, कैलकुलेट एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। इसके बाद क्या था, डिवाइड फॉर्म्स कैपिटल फॉर्म्स टोटल कैपिटल इनटू न्यू शेयर। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो न्यू शेयर कितना, ओल्ड शेयर कितना है 3:1 है, 3:2:1 है। अरे हाँ तो बोलो, 3:1 है। और पार्टनर कौन रिटायर हो रहा है, एक्स। अब यहाँ पर कोई न्यू शेयर गिवन नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप फर्स्ट है ना, टाइप फर्स्ट में क्या करते हैं, जिस जो पार्टनर रिटायर हो उसका शेयर हटा दो, तो 2:1 क्या न्यू शेयर भी हो जाएगा और 2:1 क्या गेनिंग शेयर भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू शेयर आ गया कितना 2:1। और फर्म की कैपिटल को क्या करना है, न्यू रेशियो में डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट फर्म्स कैपिटल इनटू न्यू शेयर, ये लिखा था ना। तो यहाँ पर वाई की न्यू कैपिटल आ जाएगी, वाई इज न्यू कैपिटल, वाई की न्यू कैपिटल आ जाएगी। फर्म की कैपिटल टोटल कितनी है बेटे 210 है, इसको 2:1 में डिवाइड करना है, 2:1 में डिवाइड करना है इंटू 2/3, ठीक है ना। और इसके बाद क्या लिखेंगे, जेड्स न्यू कैपिटल, जेड्स न्यू कैपिटल 2,10,000 इंटू 1/3, क्लियर है, 70,000 1,40,000। ठीक है ना। 1,40,000 और 70,000, ये क्या आ गई, न्यू कैपिटल आ गई। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा, इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, इसको थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा, टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस सीडी। इसका तो गेम ओवर हो चुका है, ठीक है। 1,40,000 और 70,000, ठीक है, ये न्यू कैपिटल है। तो सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। और बेटे थर्ड स्टेप में क्या लिखा था, पढ़ो जरा, थर्ड स्टेप पढ़ो क्या लिखा था। थर्ड स्टेप देखो क्या लिखा था, कंपेयर एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल एंड न्यू कैपिटल एंड डिफरेंस विल बी बाय कैश और टू कैश या फिर करंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या करने वाले हैं बेटे, इसकी कैपिटल एग्जिस्ट, आज की डेट में कैपिटल है कितनी 1,45,000, जबकि हम चाहते हैं कि उसकी कैपिटल कितनी हो 1,40,000 हो, तो हम की कैपिटल को न्यू रेशियो में डिवाइड किया। अब मुझे ये बताओ वाई की कैपिटल शॉर्ट है या एक्सेस है, एक्सेस। शॉर्ट है, कैसे, सर एक्सेस है। आप बताइए क्या कह रहा हूँ, एक्सेस है या शॉर्ट है,
एक्सेस आप बताओ। 5 जैसे शॉर्ट है आपके, आप बताइए शॉर्ट कैसे है। हाँ है कितनी, है तो ज्यादा है ना। 1,45,000 है और हमें चाहिए कितनी, सिर्फ 140 चाहिए। होनी नहीं चाहिए, है बेटा, ये तो बैलेंस शीट तो हमने निकाला है, ये तो है, ये तो एक्चुअल निकाला है बाय बैलेंस बीडी जनरल रिजर्व सब, ये तो एक्चुअल, इट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल कैलकुलेशन। 1,45,000 and 60,000 is the actual capital which is based on actual transaction by balance BD, by general reserve, by revaluation. Try to understand what I'm saying. So this capital is a actual capital. ठीक है, हाँ। तो 145 कैपिटल आज है, जबकि हम चाहते हैं कि उसकी कैपिटल कितनी हो, 140 हो। तो इसका मतलब y की कैपिटल 5,000 से क्या है, एक्सेस है। तो हम फॉर्म y को क्या बोलेगी, फॉर्म से 5,000 रुपीज क्या कर लो, निकाल ले जाओ। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, कितना, हाउ मच, कितनी कैपिटल एक्सेस है, 5,000। ठीक है, क्लियर है। तो 145,000 बेटा ये एग्जिस्ट कर, ये एग्जिस्टिंग कैपिटल है, एग्जिस्टिंग कैपिटल है। आज कैपिटल है कितनी, 145 जी, बल्कि चाहिए हमें कितनी, सिर्फ 140, तो 5,000 एक्सेस है ना। तो यहाँ पे एक्सेस थी, इसलिए हम फॉर्म क्या कह रही है कि भाई तुम अपनी कैपिटल थोड़ी कम कर लो। और बताओ जेड की कैपिटल एक्सेस है या शॉर्ट है, यस। सर जेड की Short है। शॉर्ट है 7,000 से। जेड की कैपिटल 7,000 से कम है, आज एग्जिस्ट कितनी करे, 63,000 है, कितनी 63, जबकि चाहिए कितनी 70। तो हमें इस ये वाली कैपिटल चाहिए ना। तो भाई अगर 70,000 हम कैपिटल देखना चाहते हैं, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, बाई कैश 7,000, तो 70,000 हो गई ना। तो इसकी कैपिटल क्या थी, शॉर्ट थी। ठीक है, अगर शॉर्ट होगी तभी तो पैसा लाएगा, एक्सेस होगी तो पैसा के फॉर्म से क्या होगा, ले जाएगा। ठीक है, हाँ जी क्लियर है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन। नो सर। नम्रा कर रहे हो, लिख रहे हो। हो गए सर। अदिति। Yes sir, clear है। अच्छा, ऑफलाइन क्लास में नहीं आ पाया, क्या हो गया था, अदिति। अदिति, सर वही आपको बताते ना स्कूल की, सर वही स्कूल की वजह से थोड़ा सा रह जाता है। अभी थोड़े हमारे स्कूल में फंक्शंस वगैरह चल रहे हैं, तो उस वजह से घर लेट आती हूँ, फिर उसके बाद फंक्शन किस बात के, अभी कौन से फंक्शन चल सब रहे हैं। पता नहीं सर, ये हैप्पीनेस वगैरह चल रहा है ना, तो उसका ही पता नहीं उत्सव वगैरह, पता नहीं क्या क्या ड्रामे चल रहे हैं स्कूल में। ओके, हाँ, ये नोट डाउन। क्वेश्चन आएगा क्या, सॉरी। सर, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाने का क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का। नहीं नहीं, पूरा क्वेश्चन आएगा, हाँ वैसे अगर छोटा आएगा तो ये 3 मार्क का आएगा, सही कह रहे हो। ठीक है, सर हाँ यस। सर जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये बाय बैलेंस बीटी मतलब ये तो क्वेश्चन में होगा तो उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, और अगर 3 मार्क का है तो ऊपर वाला नहीं बनाना होगा। फुल प्लस क्वेश्चन होगा तो 8 मार्क का आएगा, कैपिटल एडजस्टमेंट आता है 8 मार्क का, बताया था ना मैंने। सर और कैपिटल 3 मार्क का होगा एडजस्टमेंट तो ऊपर वाला बनाना है। अगर 3 मार्क का होगा तो सिर्फ छोटा सा इतना ही बातें आएंगी, मतलब ये सेम ही क्वेश्चन होगा। देखो 2010 में लिखा तो ये आया हुआ एग्जाम में, तो अगर ये क्वेश्चन आया होगा तो ये 8 मार्क में तो नहीं आएगा, ये कितने मार्क्स में आया होगा, 3 मार्क्स में। ठीक है, ठीक है। और ऐसे ही बनाना है जैसे हमने यहाँ पे बनाया। ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 भी कर सकते हैं, या फिर हम क्वेश्चन आगे भी कर सकते हैं। सर 35 ही कर लो। 35 ही कर लें, कोई बात नहीं, 35 भी कर लेते हैं। कितने हो सर, खुद ट्राई करें। हाँ नहीं, मैं करा रहा हूँ, आप मेरे से आगे से आगे करो। ठीक है, ओके सर।
हम्म हाँ, फॉर्मेट बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ ले पहले, क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। बैलेंस शीट ऑफ कोक, पेप्सी एंड थम्स अप हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। बेटे पार्टनर्स के पहले देखो नाम कितने प्यारे हैं, ठीक है, और उसके बाद इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा है, इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। ये पॉइंट समझ गए ना। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कोई बताएगा कितना है, जरा बताओ। 4:3:3, वेरी गुड। हाँ जी सर, इनका, हाँ यहाँ पे कुछ बच्चे शायद नहीं कर पाए, देखो इनकी बेटे कैपिटल कितनी है, 20,000, 15,000 और 15,000। ठीक है, ये तीनों पार्टनर्स की कैपिटल है, और बोला है कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है किस रेशियो में, कैपिटल के रेशियो में। तो भाई जो यानी कि जो कैपिटल का रेशियो वही इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 30:30:30। ठीक है, अब ये कॉमन कॉमन ऐसी कौन सी संख्या जिससे तीनों डिवाइड हो रही है, 5 से। ठीक है, क्लियर। तो 4, 3 और 3, आई बात समझ में। यानी कि ये बात तो समझ में आ गई कि इनका बेटे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन है, 4:3:3। पॉइंट क्लियर, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन। फिर क्रेडिटर्स वगैरह गिवन है, कैपिटल है, और इसके बाद डेटर्स, प्रोविजन, बैंक बैलेंस और गुडविल। इसके बाद देखो आगे क्या लिखा है, पेप्सी रिटायर्ड। पेप्सी क्या हो गया, रिटायर हो गई, या अगर डेथ भी हो जाती तो भी क्या होता, सेम होता। फॉलोइंग एडजस्टमेंट है, बेटे पहली एडजस्टमेंट को ध्यान से पढ़ो जरा, देखो। दैट आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस which was debited entirely to profit and loss account 1,000 be carry forward for unexpired insurance। यानी कि इंश्योरेंस का जो अमाउंट था उसमें से 1,000 रुपए का अमाउंट को हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया। जबकि क्या था, क्या इसको हमें कैरी फॉरवर्ड कहाँ पे करना है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। बेटे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, प्रीपेड इंश्योरेंस। लिखना है, लिख लो। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, प्रीपेड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का दूसरा नाम क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी क्या होती है, एसेट होती है। हाँ जी सर। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी क्या होती है, एसेट होती है। तो एसेट इंक्रीज हो रही है, इसकी एंट्री क्या होगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एसेट इंक्रीज होना हमारे लिए अच्छी प्रॉफिट है, तो ये इसकी पहले वाली की एंट्री क्या होगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, समझ में आ रही बात। P&L अकाउंट क्यों आया, थोड़ा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने ट्रांसफर कर दिया था। ऐसा था कि हमने कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा, इस अमाउंट इस ईयर का भी होगा कुछ 1,000, उसमें से 1,000 क्या था, नेक्स्ट ईयर का था। मान लो 15,000 का इंश्योरेंस मैंने टोटल पे किया, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें से 1,000 रुपए का था, क्या था, नेक्स्ट ईयर का था, लेकिन मैंने टोटल क्या कर दिया, ये बेटे प्रीपेड था। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, मान लो सपोज इंश्योरेंस का अमाउंट टोटल कितना था, 15,000 था। यहाँ पे लिखा आउट ऑफ अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब ज्यादा पूरी अमाउंट होगी, उसमें से 1,000 रुपए का जो था वो क्या था, प्रीपेड अनएक्सपायर्ड था। जो कि हमने क्या गलती क्या कर दी, पूरा का पूरा 15,000 कहाँ पे लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया, जबकि इसमें 1,000 रुपए क्या था, प्रीपेड था। तो प्रीपेड एक्सपेंस में पीएल अकाउंट में नहीं आता, कहाँ आता है, एसेट में आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ना, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। हाँ प्रीपेड, हाँ बिल्कुल, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट एसेट है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिवर्स एंट्री मारनी करनी पड़ेगी ना। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पे क्या लिखोगे, रिवैल्यूएशन। समझ में आ रही बात। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि एक्सपेंस और इनकम के लिए क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखा जाता है। एक्सपेंस के लिए रिवैल्यूएशन डेबिट और इनकम के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। यानी कि
हाँ क्रेडिट, इसकी जगह क्या आ जाएगा रीवैल्यूएशन, ठीक है। इसका वैसे और भी आपको पता है, एक मिनट, रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बताया था ना बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस, रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की जगह क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन लिख देंगे, ठीक है। क्लियर है, आई बात समझ में, एनी डाउट एनी क्वेश्चन, क्लियर है। जैसे मतलब क्वेश्चन गिवन है कि उसको एसेट साइड में ट्रांसफर कर दिया, क्वेश्चन में गिवन है ये, करना है, करना डेब है। कर लिया इंटायरली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सारा का सारा पैसा इस साल का भी और प्रीपेड भी हमने सारा क्या किया, पीएल में ट्रांसफर कर दिया। आगे क्या लिखा, 1000 बी कैरी फॉरवर्ड फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, जिसमें वन जो टोटल अमाउंट है उसमें 1000 क्या था, प्रीपेड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड का मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस, हमें इसे कैरी फॉरवर्ड करना है, मतलब प्रीपेड में ट्रांसफर करना है, प्रीपेड में लिखना है। तो एंट्री क्या होगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। 1000। हाँ 1000, और इसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गुडविल ऑफ द फॉर्म फिक्स 10,000 बट नो गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड। फॉर्म की गुडविल बेटे दे रखी है 10,000, इसमें हमें क्या करना होगा, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना है, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना है, रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है और रिमेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, ठीक है, पता है ना। फिर लास्ट में फॉर्म की कैपिटल कितनी बताई गई है, फॉर्म की कैपिटल है बच्चे कितनी, 30,000, फॉर्म की कैपिटल कितनी, 30,000 है। Continuing partners decide to keep their capital in the new profit sharing ratio, 3 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कितना दिया, 3:2 दिया हुआ है। तो 30,000 की कैपिटल को क्या करना है, न्यू रेशियो में डिवाइड करना है, यानी कि 3:2 में डिवाइड करना है, और उधर एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल निकालनी है और इसको कंपेयर करना है, डिफरेंस क्या आएगा, बाई कैश या टू कैश, आई बात समझ में। और इसके बाद देखो क्या लिखा, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड इनिशियल बैलेंस शीट of reconstituted firm after transferring the balances in Pepsi's account, capital account to his loan account, आई बात समझे। यानी कि जो बेटे पार्टनर रिटायर हो रहे हैं उसका हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये देखो बात बेटे लास्ट में लिखी थी, जनरली होता क्या है, सुनो, जनरली होता क्या है कि जैसे लिखा प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो हम आगे तो उतना पढ़ते नहीं है और हम अपना शुरू हो जाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जबकि लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि रिटायरिंग पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट में टोटल है वो हमें ट्रांसफर कहाँ पे करना है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है, लास्ट लाइन लिखी हुई है। तो 433 वाला पॉइंट क्लियर हो गया। बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, फॉर्मूला बनाइए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बस 3 4 5 लाइनों को बना लेना, 5 लाइनों का, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं आएगा इसमें, एक ही इनफैक्ट एक ही एंट्री आएगी इसमें, पहली वाली वो भी है। कैपिटल अकाउंट थोड़ा बड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि वहां पे ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर भी करने होते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, बना लिए, सर फॉर्मूला बना फर्म में, लिए। हाँ सर फर्म में कोई फिक्स्ड एसेट्स ही नहीं है, ये चीज अजीब लगी सर, फिक्स्ड एसेट्स ही नहीं है। ना फर्नीचर ना बिल्डिंग, बेचारे चेयर भी नहीं है, बताओ कैसे आओ कस्टमर को बिठाता होगा, चेयर भी नहीं है, फर्नीचर भी नहीं है, मतलब है ना, अभी तो ये भी नहीं पता लॉस आएगा कि वो आएगा। बिल्डिंग ही नहीं है, ऑफिस ही नहीं।
है ना। चलो बिल्डिंग नहीं है तो मान लो किराए पे हो सकती है बिल्डिंग, है ना, बट फर्नीचर तो होना चाहिए ना। अगर बिल्डिंग रेंट पे होगी तो क्या बिल्डिंग बैलेंस शीट में लिखोगे आप, मुझे बताओ। अगर बिल्डिंग रेंट की है किसी भी कंपनी की तो क्या वो एसेट में आएगी? आंसर इज नो। ठीक है, बट एटलीस्ट फर्नीचर तो होगा ही, है ना। चलिए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है ना। अब एग्जाम में क्या बोलोगे, फर्नीचर नहीं इसलिए हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, है ना। सर हाँ, सर हो सकता है सर बिल्डिंग में पहले से फर्नीचर दे के रखा हो। बिल्डिंग फर्नीचर रेंट पे हो। सर मतलब रेंट वाली बिल्डिंग में पहले से फर्नीचर के साथ दे रखा हो। हो सकता है, अरे हाँ हो सकता है। सीपीटी। सॉरी, नहीं ये पार्टनर हैं बेटे ये। तीन पार्टनर हैं बताओ। ये तो पता होगा, कोक और पेप्सी, कोक और थम्स अप ये एक ही कंपनी है ना। थम्स अप एक अलग ब्रांड है लेकिन कंपनी कौन सी है, कोक कंपनी है ना। थम्स अप में भी लिखा रहता है ना, कंपनी का नाम क्या लिखा होता है, कोक। मेन दो ही कंपनी, कोक और पेप्सी। और ये कहाँ की कंपनी बताया ना, कहाँ की कंपनी है कोक और पेप्सी? हरिद्वार की। कहाँ की कंपनी बताइए? इंडिया की तो नहीं है। अमेरिका। अमेरिका वाले पहले कहते हैं कि कोक पेप्सी को पियो, एक लाइक उसमें शुगर बॉक की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। पहले पियो, उसके बाद क्या करो, बीमार पड़ो, फिर उसके बाद दवाइयां भी किनकी लेनी है, अमेरिका की लेनी है। 80% सर जो शुगर फ्री कोक भी आती है। डाइट फ्री, अरे फिर भी उसमें कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, कुछ और कुछ ना कुछ तो केमिकल होता ही होगा, है ना, कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। और वो खरीदते कितने लोग हैं? शुगर डाइट को की आप बात कर रहे हो तो कितने लोग खरीदते हैं? बहुत कम। उसमें लोगों सब जो जिनको जिनको जिम नॉर्मल जिम कोक वगैरह करते पेप्सी हैं। पीने की आदत होती है ना, तो उनको उसमें टेस्ट ही नहीं आएगा, पहली बात तो टेस्ट नहीं आता है ना, तो उनको शुगर वाली अच्छी लगेगी। कोई भी पेप्सी कभी अगर देखना कभी कहीं गिर जाती है ना, तो वहां पे जैसे शुगर गिरती है ना, वैसे वैसी हो जाती है, बिल्कुल सफाई करना भी मुश्किल हो जाता है। पहले क्या करना, कोक पेप्सी पीनी है, फिर बर्गर पिज्जा खाना है ना, वो भी अमेरिका की कंपनी, है ना, मैकडोनल्ड्स और पिज्जा अमेरिका की कंपनी। और उसके बाद फिर मेडिसिन किसकी खाओगे आप, वो भी 80 to 90%, 80% कम से कम कंपनीज कहाँ की है, अमेरिका की है ना। तो अमीर कौन होगा, अमेरिका होगा या तुम होगे? तुम क्या होगे, गरीब, है ना। रिवैल्यूएशन तो काफी छोटा आ रहा है मेरे ध्यान हाँ में, तो 4-5 लाइनों का ही होगा ये तो, तो क्योंकि बेटे, एक ही है हाँ रिवैल्यूएशन। फर्स्ट वाली एंट्री लिखा दी थी, प्री पेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यहाँ पर क्या आ बस जाएगा, यही है बाई रिवैल्यूएशन और कुछ प्री नहीं। पेड इंश्योरेंस, प्री पेड इंश्योरेंस। जी, जी। बेटे 1000 आ गया प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। और इसके बाद अब इसको बेटे हम अपना काम पूरा कंप्लीट करते हैं। इसको कहाँ पे लिखना है, एसेट में भी लिखना है, प्रीपेड इंश्योरेंस। कभी भी हम अपना काम आधा अधूरा नहीं छोड़ते हैं, है ना। प्रीपेड इंश्योरेंस फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई, बोलो ना, अरे बोलो ना, फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई। आज वो वासु कहाँ रह गया, जाया नहीं वो। हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद है
गुडविल ऑफ द फॉर्म फिक्स 10,000। फॉर्म की गुडविल बेटे 10,000 है, ठीक है। इसे क्या करना है, आप देखो यहाँ पे वर्किंग नोट में देखिएगा, फॉर्म की गुडविल है, फॉर्म्स गुडविल ये है 10,000, ठीक है। इनका रेशियो हमने निकाला था 4:3:3, ठीक है। और पार्टनर रिटायर हो रहे कौन, पेप्सी। तो पी का गुडविल में शेयर, पीज शेयर ऑफ गुडविल 3,000। 3,000 है ना। 1000 10,000 इंटू 3/10, ठीक है, ये आ गया 3,000। तो अदिति आपकी क्लास आज कवर हो गई आज इस तरह से, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, पी का गुडविल में शेयर कितना आ गया बेटे 3,000। तो पी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है, रिमेनिंग पार्टनर्स का हमें कैपिटल अकाउंट क्या करना है, डेबिट करना है, ठीक है। आदित्य जी सर। देखते रहना, कोई दिक्कत हो बताना, ठीक है। जी सर। और आप वहां पे भी मिल लिया करो, आ जाया करो ऑफलाइन क्लास में भी, ठीक है। सर ट्राई करूंगा। हाँ, जी सर। ट्राई करोगे तो नहीं आ पाओगे। नहीं सर, मैं सोच रहा हूँ कि जो टीटीएस वाली क्लासेस है उनमें भी आ जाऊँ, ऑनलाइन के लिए। हाँ हाँ बेटे, ओल्ड शेयर गिवन है हाउ मच, कितना दे रहे हैं, ओल्ड शेयर क्या है बताओ। ओल्ड शेयर है 4, 3 और 3। न्यू शेयर भी गिवन है 3:2। इसमें बेटा हमें गेनिंग शेयर की आवश्यकता पड़ेगी। 2:1 आ रहा तो गेनिंग शेयर कैसे आएगा, न्यू माइनस ओल्ड है ना, न्यू माइनस ओल्ड। तो गेनिंग रेशियो कितना आ रहा है, है। 2:1 आ रहा है। हाँ 2:1 बना रहा है। करके देख लो आप, हाँ और लोग बच्चे कर लो, न्यू माइनस ओल्ड। शीशे वो फर्म कैपिटल फिक्स का गिवन है, क्या ये फर्म कैपिटल ये फिक्स है, कुछ करंट वाला चक्कर तो नहीं है ना, ये तो मतलब वही है ना फिर जो हाँ, फर्म। 30,000 को वही डिवाइड करेंगे। 30,000 को उसमें न्यू रेशियो में। इसकी एंट्री करो, गेनिंग टू रिटायरिंग करते हैं ना, गेनिंग टू रिटायरिंग को एंट्री करो। लाइट जला के इसकी थोड़ी ब्राइटनेस भी बढ़ा देते हैं ना, ठीक है ना। पहले कम लाइट बढ़ी नहीं है। कोई बात नहीं, वो थोड़ा ज्यादा चुनता लिखा है तो वो करके बस। गेनिंग रेशियो कितना है बच्चे, 2:1 आ रहा है। और इसमें क्या होगी इसकी एंट्री, रिटायरिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं और रिमेनिंग पार्टनर्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, है ना। यानी कि एंट्री क्या होगी बताओ जल्दी से फटाफट से।
C is capital debit और T is capital debit, 2 P is capital, ठीक है। क्या था? P is capital, सर जो पेप्सी का लोन होगा वो आगे बैलेंस बीडी में ट्रांसफर तो नहीं करेंगे? नहीं। 3000 रुपीज क्रेडिट करना है और गेनिंग रेशियो कितना है 2:1, यानी कि 2000 और 1000, ठीक है। C is capital अकाउंट डेबिट, T is capital अकाउंट डेबिट 2, P is capital। ये बेटे एंट्री हो गई, लिखा। और इसकी बेटे हमें क्या करनी है, पोस्टिंग करनी है। P की कैपिटल क्या हो रही, क्रेडिट, और C और T की कैपिटल क्या हो रही है, डेबिट। कर लिया पोस्टिंग, कर ली पोस्टिंग आपने, इसकी पोस्टिंग कर ली। हाँ, तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिखना, बाई सीज कैपिटल, और क्या लिखोगे, बाई टीज कैपिटल, और क्रेडिट हमने किसको किया था, पी को किया था, 2000 और 1000 से, ठीक है। पी को कैपिटल बेटे हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था, तो पी को हम क्रेडिट कर रहे हैं। सी और टी को क्या किया था, डेबिट किया था, तो डेबिट में क्या लिखेंगे, 2 पीज कैपिटल। किसके कॉलम में, अरे बोलो ना, किसके कॉलम, सी और सर टी सी के और टी के। सी और टी के। आप लोग बोलते रहा करो, बोलते नहीं तो इसका मतलब पता है आपका फोकस ही नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा, आप कहीं और कुछ दुनिया में खोए हुए हो, है ना। तो आंसर दिया करो, आंसर देने से पता लगता है कि आप आपका ही भी कहीं इधर उधर चले भी जाओगे ना, तो यहीं पे आ जाओगे अगर आप आंसर भी देते रहे तो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, लास्ट वाला पॉइंट तो बेटे कैपिटल एडजस्टमेंट ही तो हम बाद में कर पाएंगे। और अब हमें क्या करना है, बैलेंस शीट के पॉइंट लिख लेने, तो बैलेंस शीट का पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, क्रेडिटर्स, बेटे सबसे पहले क्या आ रहा है, बोलो क्रेडिटर्स। इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो एज इट इज लिख दो, 10,000 के क्रेडिटर्स, 10,000 की क्या हो गए, बोलो क्रेडिटर्स, ठीक है। इसके बाद कैपिटल, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, एक लाइन छोड़ी थी ना इसी दिन के लिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में बैलेंस पूरा लिखना होता है पता है, ब्रॉट डाउन तो लिख जो सकते शॉर्टकट में, लेकिन बैलेंस पूरा लिखना है, ठीक है। DAL मत लिख के आ जाना, बैलेंस पूरा लिखना है, राइट। 20, 15 और 15, ये आगे बेटे तीनों पार्टनर्स की कैपिटल, ठीक है। सर टू कैश बाय कैश करेंगे ना इसमें? एसेट लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई, अब बात करते हैं एसेट साइड की। सबसे पहले डेटर्स है, तो कुछ एडजस्टमेंट नहीं, तो सेम एज इट इज लिख दो, डेटर्स 10,500 लेस प्रोविजन 500, तो अमाउंट आ गई कितनी, 10,000, ठीक है। इसके बाद बेटे बैंक बैलेंस है, अब बैंक बैलेंस में कितना बेटे 40,000 है, इसको लिख के छोड़ दो, क्योंकि इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट होगी बाई कैश। अब बाई कैश जहां पे वहां पे बाई कैश लिखते हैं, टू कैश लिखते, उसकी जगह बाई बैंक भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बैंक बैलेंस है, तो वहां पर आप कैपिटल अकाउंट में बाई कैश की जगह क्या लिख सकते हो, बाई बैंक भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 40,000 लिख के छोड़ देते हैं। और बैलेंस शीट में बेटे जो गुडविल दे रखी है, इसे क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। बैलेंस शीट की जो गुडविल, इसे क्या करना है, बोलो राइट ऑफ करना है। और गुडविल राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू गुडविल, टू गुडविल, ठीक है। 10,000 को डिवाइड करना है 433 में, 4,000 3,000 3,000। हाँ ये तो आसान है, 4 3 और 3 का टोटल कितना हो रहा है, 10 हो रहे हैं, तो अब और 10,000 अमाउंट है, तो ऑब्वियसली 433 आ जाएगी, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट क्या ही करोगे, है ना। तो बैलेंस शीट में गुडविल थी से क्या कर दिया, बोलो राइट ऑफ कर दिया। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब लास्ट वाले पॉइंट को छोड़ के हमने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है।
और अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्या करना है बच्चे, टोटल करना है। ठीक है, 1000 1000 और डेबिट में क्या आ गया, प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू सी टी और टी। इसमें भी 400 आ जाएगा, 300 और 300। 300। ठीक है, और प्रॉफिट है, इसकी प्रॉफिट की पोस्टिंग किस साइड में आएगी, क्रेडिट साइड में, बाय रीवैल्यूएशन। ब्रैकेट में लिखना है, चाहो लिख सकते हो प्रॉफिट 400 300 और 300। बस अब इसका क्या करना है, टोटल करना है। सर हाँ, सर जब गुडविल राइट ऑफ करते हैं तो हम लोग पार्टनर के अकाउंट क्यों माइनस करते हैं? जब गुडविल फॉर्म में लिखी होगी तो क्या लिखा था, आप बताओ। जब गुडविल बैलेंस शीट में लिखी थी, ठीक है, जी सर। तो आप सोचो कि अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था आपने, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर गुडविल हमने एसेट में लिखा है, इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट कहाँ पे आया होगा, लायबिलिटी में भी आया होगा। जी सर। आप मुझे ये बताओ, अगर यहाँ पर मैंने 10,000 लिखा एसेट में, ये बेटे 10,000 लिखा, तो क्या मैंने लायबिलिटी में कुछ नहीं लिखा होगा, बैलेंस शीट तो तभी टैली हो रही है ना, जब हाँ सर। डबल इफेक्ट हो रहे हैं, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था 11th क्लास में। तो अगर गुडविल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब कुछ ना कहीं मैंने यहाँ पर भी लायबिलिटी साइड में लिखा ही होगा कहीं ना कहीं। और कहाँ पे लिखा होगा, इनके कैपिटल अकाउंट में। यानी कि जब गुडविल बुक्स में शो की गई थी तो एंट्री क्या हुई थी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कोक, टू पेप्सी और टू थम्स अप कैपिटल। और जब राइट ऑफ करना है तो भाई यहाँ से भी हटाना है और इधर से भी हटाना है। आई ठीक है बात सर। समझ में? ठीक है, क्लियर हो गया ना, पॉइंट क्लियर है। जी सर। अब रिटायरिंग पार्टनर का पहले बेटे, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था टोटल किसका करना है, रिटायरिंग पार्टनर का, उसका पहले साइड में ले लेते हैं। बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल क्या आएगा, बैलेंस शीट आएगा। ठीक है भाई, इसको हटा देते हैं ना भाई, ये पार्टनर रिटायर हो रहा है तो भाई तुम डिस्टर्ब मत करो, बाकी पार्टनर्स का क्या आएगा, बैलेंस शीट आएगा। ठीक है ना, तो बताओ कितना आ रहा है, 20,400, 20,400, सर 18,300। 18,300। फिर आ रहा है 15,300। हाँ एक, क्या चीज, 6,000 माइनस कर देंगे ना इसमें, तो 14,400, 14,400 है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू पीस लोन। रिटायरिंग पार्टनर को हमें क्या करना था, लोन में ट्रांसफर करना था सब। अच्छा सॉरी 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 सॉरी। इसका टोटल कितना आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 15,300, 20,400 आ गया। ठीक है, और इसके लिए क्या लिखना है, बैलेंस सीडी लिखना है। इसका नाम क्या है, एओसी, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। ठीक है, 20,400 और 15,300, तो 20,400 में से 6,000 माइनस कर देंगे, 14,400 आ जाएगा, और इसमें 4,000 माइनस कर देंगे। सर 11,300। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर का लोन हो गया। ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका क्या आ गया, बैलेंस शीट आ गया। क्लियर। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे बेटे लोन लिया है, लिखा है 15,300, तो इसे एक काम करते हैं, लाइबिलिटी में लिख दें, क्यों, प्लीज लोन लाइबिलिटी में भी लिख दें 15,300। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
अब कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट करते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट के बेटे सबसे पहला स्टेप क्या लिखा था, कैलकुलेट एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो पहला स्टेप डन है, ये आ गया। हाँ जी बताइए, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है, एओसी आ गया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या लिखा था, डिवाइड फॉर्म्स कैपिटल इनटू न्यू शेयर, डिवाइड फॉर्म्स कैपिटल इन न्यू शेयर। तो देखो यहाँ पे वर्किंग नोट है, फॉर्म्स फिक्स कैपिटल कितनी दे रखी है, यहाँ पे फिक्स का मतलब वो फिक्स फ्लक्चुएटिंग वाला नहीं, फिक्स का मतलब टोटल कैपिटल है, कितनी कैपिटल है 30,000, ठीक है। तो इस 30,000 को क्या करना है, न्यू शेयर में क्या करना है, डिवाइड करना है। और न्यू शेयर हाउ मच, 3:2। न्यू शेयर कितना दिया बच्चे, 3:2। तो इसे 30,000 को 3:2 में डिवाइड करना है। तो सी का न्यू कैपिटल, सी इज न्यू कैपिटल, हाँ 30,000 इंटू, तो शायद से 2 कैश आ ही नहीं रहा, बाई कैश क्या आ रहा है? अच्छा 30,000 टू 3/5। और टी का कौन है, सी और टी, ठीक है। टी इज न्यू कैपिटल इंटू 2/5, ठीक है। कितना कितना आ रहा है, 18,000 12,000, हाँ जी सर। ये न्यू कैपिटल आ गई। तो सेकेंड स्टेप में क्या लिखा था, डिवाइड फॉर्म्स टोटल कैपिटल इनटू न्यू शेयर। ये 30,000 है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, डन, लिख लिया। और अब इसके बाद हमने क्या करना है, बाई बैलेंस बीडी लिखना है, या कराया था इससे पहले, याद है, बाई बैलेंस बीडी 14,400, इसका तो गेम ओवर हो चुका है। और इसका टोटल है 11,300, ठीक है। और हम इनकी कैपिटल कितनी चाहते हैं, हाँ 18 और 12 18,000 और 12,000, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या लिखा था, कंपेयर एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल एंड न्यू कैपिटल एंड डिफरेंस विल बी बाय कैश और टू कैश, ये लिखा था। अब बताओ सी की कैपिटल अभी है कितनी, 14,400, जबकि हम चाहते हैं उसकी कैपिटल कितनी हो, 18,000 हो। तो इसकी कैपिटल शॉर्ट है एक्सेस है, पहले ये बताओ। शॉर्ट है, शॉर्ट है तो घर से पैसे लाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बाई कैश, ठीक है। अब एक काम करते हैं, बाई कैश नहीं लिखते, एक काम करो, बैलेंस बैंक का दे रखा था ना, तो बाई बैंक लिख दो, कैश और बैंक लिख दो, कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है ना। तो बेटर है कि बाई बैंक लिख दो, उससे क्या होगा, बैंक बैलेंस जो दे रखा है उसमें हम ऐड कर देंगे पैसा, ठीक है। कितना पैसा लिया है कि इसका टोटल कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा, कितना 3600, ठीक है। 3600 इसे बाय बैंक लाना पड़ेगा, बैंक का मतलब बैंक चेक देनी पड़ेगी, ठीक है। और बताओ दूसरे पार्टनर का 700। 700, इसकी भी कैपिटल क्या है, शॉर्ट है, इसकी दोनों की कैपिटल क्या थी, शॉर्ट थी। 11,300 है, जबकि चाहते कितनी, 12,000। सर हाँ यस, सर मेरी मैम ने ना जो क्लास वो है हमारी सब्जेक्ट टीचर, उन्होंने ना लास्ट में कैपिटल अकाउंट का टोटल करवाया था। उन्होंने कहा था कि ना इसका टोटल करके तब फिनिश होगा अकाउंट। टोटल तो सर मतलब टोटल करना कंपलसरी है, टोटल लाइक किया जो तो हमने निकाला है। टोटल किया था मैंने, ये किया था
सर नीचे वाला जो हमने बाद में बैलेंस सीडी और बाय कैश निकाला उसको भी टोटल के लिए कहा था। मतलब समझा नहीं। सर मैम को समझाने में भी हमें बहुत टाइम लगा था। मैम कह रही थी जो हमने निकाला है ना इसको क्या बंद करने क्या के लिए ना हमें बैलेंस दिखाना पड़ेगा मतलब समझा नहीं क्या। दोनों अकाउंट को। सर जो जैसे हमारा जो अभी निकला है बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी एंड वाला, उसके कौन बाद सा फिर हमने ये बात बाय कैश अकाउंट। ये इसकी बात कर रहे हो। यस सर यस सर। एक तरीका इनको ये बैलेंस एक दिखाने के तरीका लिए। मैं शायद आप ये कहना चाहते हो, एक मिनट सुनो। बट एक तरीका ये तो हमारा एक सिंपल तरीका है कि इसमें आपको बाई कैश टू कैश समझ में आ रहा है कि कैपिटल कम है या एक्सेस है क्या है, ठीक है। एक तरीका ये होता है कि यहाँ पर मैं ये 14,400 ना लिखता, 11,300 ना लिखता, तो यहाँ पर मैं क्या लिखता, टू बैलेंस सीडी कितना लिखता है 18,000 12,000, ऐसी ये बात कर रहे हो आप। मतलब बैलेंस सीडी आपकी स्कूल में भी शायद ऐसा कराया टू बैलेंस सीडी 14,400 और 11,300 ना लिख करके 18 और 12 लिख दिया होगा, ये कहना चाहते हो आप। सर कुछ कुछ और उसके लाइक बाद हाँ, तो उससे आपको पता नहीं चलेगा कि फिर आपको बहुत वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। दिस इज वेरी इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड, ठीक है। आपको पता है कि जो मैं आपको कराता हूँ जो भी सबसे इजी और सबसे सिंपलेस्ट मेथड हो सकता है और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ वो चीजें आपको यहाँ पे कराया। वैसे तरीके तो किसी चीज को कराने के कई सारे हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा मेथड बेटर है, आसान है, राइट, और जिसमें क्लैरिटी ज्यादा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर ज्यादा हो, वो चीजें आपको ट्राइड एंड टेस्ट मतलब बहुत सारा एक्सपीरियंस मतलब है। तो आप तो इस बात में भूल ही जाओ कि अगर कोई मेथड आपको मैं करा रहा हूँ तो वो कॉम्प्लिकेटेड होगा या डिफिकल्ट होगा, भूल जाओ, ठीक है। इतना तो आप बिलीव कर ही सकते हो, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये होता है, उसमें आपको बताता हूँ, दूसरा तरीका ये होता है कि आप लोग भी समझ लीजिए कि डायरेक्टली क्या होता है, यहाँ पर 18,000 12,000 लिख देता है, मैं 14,400 और 11,300 लिखता ही नहीं। तो मैं रफ में निकाल के देखता कि इसका बैलेंस शीट कितना है, तो मैं जब मैं रफ में निकालता तो 14,400 और 11,300 आ जाता। यहाँ पर मैं डायरेक्टली कितना लिख चुका होता 18 और 12,000, तो उसके बाद फिर मैं रफ में देखता कि कितना डिफरेंस है, वहां पे गलत होने के चांसेस भी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी रफ वर्क में नहीं करना है, जो भी हो रहा है वो आपके सामने हो रहा है, आपको कंपेयर भी इजीली हो पा रहा है कि ओल्ड कैपिटल थी न्यू कैपिटल और डिफरेंस बाई कैश में आएगा टू कैश है, वहां पे वो थोड़ा वर्किंग नोट आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका, तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, तो वो अगर बेटर नहीं है तो इसलिए वजह ये वाला मेथड आपको करवाया मैंने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब फाइनली हमें क्या करना है बेटे, फाइनली हमने ये लोन का तो मैंने लिख दिया था, इसके बाद हमें क्या करना है, कैपिटल कौन सी लिखनी है बैलेंस शीट में, दिस वन कैपिटल कौन सी लिखनी है बैलेंस शीट में, 18 एंड 12,000। तो ये कैपिटल पहले लिख देते हैं जरा, ठीक है। कैपिटल सी क्या कैपिटल और टी की कैपिटल, 12 और 18 थी ना, 18 12 18,000 एंड 12,000, तो टोटल हो गई 30,000, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद मुझे ये बताओ, बाई बैंक लिखा है, इसका मतलब बैंक में प्लस करना है या माइनस करना है, प्लस करना है, यानी कि ये पैसा फॉर्म में आ रहा है, तो 3,600 और प्लस 700 बैलेंस शीट टैली हो गई। कितना है, 44,300, 55,300। 44,300। तो ये आ रहा है 44,300 आ रहा है, ठीक है। और इसका टोटल और टोटल आ जाएगा 55,300। जी सर। ठीक है, तो ये इसका टोटल आ गया। एक बार देख लो ध्यान से, कोई प्रॉब्लम है डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर स्टार्टिंग में बहुत गलतियां हुई, जैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो मैंने पूरा ही गलत हो गया था, क्योंकि जो बाई साइड में गुडविल थी ना वो मैंने गलती पे लिख दी टी में, टी की जगह, वो पूरा काटना पड़ेगा। कौन सी बाई साइड की गुडविल क्या, अच्छा ये वाली, हाँ ये ये वाली, इसको मैंने टी में लिख दिया था गलती से। ठीक है ठीक है। रिटायर कौन हो रहा है यहाँ पे, आर बल लिख लो यहाँ पे रिटायर, हाँ ना पूरा काटना पड़ेगा, और बैलेंस शीट में भी गलतियां हो गई। हाँ यहाँ तक क्लियर है बच्चे, एनी डाउट एनी क्वेश्चन। अब इसमें देखो, यहाँ पहले तो ये बताओ ओके है कि नहीं, पहले ये देखो आज हमने क्या किया बेटे, सबसे पहले कैपिटल एडजस्टमेंट जब करवाया तो यहाँ पर स्टेप भी लिखवाए थे, मैंने सबसे पहला काम क्या किया, स्टेप लिखवाया। टाइप का नाम क्या है, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म इज गिवन। इसमें देखो बच्चे 5 टाइप्स लिखी हुई हैं, 5 टाइप्स में आसान है, सब कुछ है, दिक्कत कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है।
उसके बाद फिर हमने ये इस क्वेश्चन को 39 क्वेश्चन कवर अप किया, जिसमें सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में हमने सीखा। और उसके बाद फिर हमने क्या किया बेटा, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन हुआ आपका। ठीक है, पॉइंट समझ रहे हो? यानी कि एक तरह से देखा जाए, एक चीज हमने 3 बार कवर के लिए, एक तो जब वो लिखा था फॉर्मेट स्टेप लिखे थे, उसके बाद उसी का एक क्वेश्चन किया, शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक फुल फ्लेज क्वेश्चन किया। ठीक है, हाँ आई जी होप कि क्लियर हो गया होगा। क्यों? और अब आप कहेंगे सर होमवर्क हमारे लिए क्या है? सर, थोड़े आप क्वेश्चन जैसे आपका टेस्ट का बेटे भी है। मन कर रहा है, लेकिन आप ऐसे बोल एक्सेप्ट नहीं करते, ये तो आपकी मानता है। आप चाहते हो कि सर हम होमवर्क दे, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करते हो बेटे, ये तो स्टूडेंट, महान स्टूडेंट की पहचान है। सर ज्यादा मत है सर, टेस्ट भी है ना, उसकी तैयारी करनी है एडमिशन में। भाई देखो, मैं आपको बताऊं, सिर्फ सुनो ध्यान से। 36 37 पहले सुन लेना ध्यान से, इसी टाइप फर्स्ट टाइप ही है, ठीक है। और 38 39 तो मैंने करा ही दिया, और इनके बेटे सोल्यूशन दिए हैं, तो आप सोल्यूशन मत देखना, पहले आप बिना देखे हुए कर लेना। जहां पर अटक जाना कोई समझ में आए तो वहां पे सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। और जो एडजस्टमेंट तुम्हें समझ में ना आए, सुनो ध्यान से, उस इसका मतलब वो एडजस्टमेंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें स्टार बना लेना। ओके सर। समझ रहे हो मेरी बात? समझ, या अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना, कुछ भी कर लेना। बट जब भी आप दोबारा रिवीजन करो तो ये बेटे देखो, ये काम बात छोटी सी लग रही हो आपको, लेकिन जब आप फाइनली बाद में रिवीजन करोगे तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। आपका रिवीजन का टाइम बहुत बचेगा उस टाइम पे, ठीक है। तो 36 37 38 करना है होमवर्क में, और 39 तो मैंने करा ही दिया है। और 39 के बाद सेकंड एडजस्टमेंट है, सेकंड टाइप है, मतलब when existing total capital of remaining partners to be in their new profiting ratio, ठीक है। एनीवे तो ये टॉपिक भी हम बेटे कल कवर करने वाले हैं। हाँ, एक मिनट, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल दिन एक मिनट, स्टॉप